मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं महापुरुषों के प्रवचन श्रवण करने का। हमारे ये सनातन संस्कृति संचार द्वारा प्रयास है कि सभी के लिए जो शास्त्र है, उपनिषद है, उनका श्रवण करें महापुरुषों के श्रीमुख से। आइए हम भी श्रवण करते हैं, आप भी श्रवण कीजिए। कहेंगे मर्सिडी गाड़ी है, चलो, नहीं चलेगी। वो चलाने वाला एक चाहिए। अच्छा, चलाने वाला भी यदि वो भी पहुंचेंगे नहीं, दोनों मिलके होता है। तो वैसे ये शरीर में मुख्य रूप से जड़ और चेतन, उसी को ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा दिया। उसी को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा 13वें अध्याय में। 7वें अध्याय में अपर प्रकृति और परा प्रकृति का गीता की। अब यहां देखिए, जो भी मेरापन है, मेरापन, ये जो विचार है अविद्या सूत्र का विषय। और मेरापन को जानने वाला कोई ना कोई अलग हो गए ना, क्षेत्रज्ञ, वो है विद्या सूत्र। इसको ही विचार है। एक का विचार है त्यागने के लिए और एक का विचार है जानने के लिए। वो हम आए, मैं कौन हूं, ये निश्चय मैं हूं तो बोलते हले वे, हर एक व्यक्ति बोलता मैं हूं। उसके बाद बोलेंगे मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं करे। तो मैं हूं ये क्या है? ये विद्या सूत्र का है। तो इसलिए पहले विद्या सूत्र बता दिया, उसके बाद अविद्या। विद्या सूत्र का विषय हो गया आत्मा, अविद्या सूत्र का विषय हो गया अनात्मा। बस यही दो ही बृहदारण्यक में विचार चलता पूरे में। तो उसमें विद्या सूत्र का विचार के बाद अविद्या सूत्र का ही विचार चल रहा था। तो अविद्या सूत्र के व्याख्या करते करते तो अंतिम जो इस ब्राह्मण का 17वां जो मंत्र का ये कंडिका, उसको लेके विचार कर रहे थे। शायद मंत्र का विचार भी हो गया तो भी दोबारा देख लीजिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अधिकस्य अधिक फलम, जितना सुनेंगे उतना ही उसका प्रयोजन माना जाता है। पहले मंत्र को देखें। आत्मेवेवमग्र आसीदेका एव शोकामयता जायमेषात् अता प्रजायेय अता वित्तं मे स्याद् अता कर्म कुर्वीय एतावान् वै कामो नेच्छञ्चनातो भूयो विन्देत् तस्मादपि एतर्रेकाकी कामयते जायमे स्यात् अता प्रजायेय अता वित्तं मे स्यात् अता कर्म कुर्वीयेति स यावदपि एतेषाम् एकैकं न प्राप्नोति अकृष्ण एव तावान् मन्यते तस्यो कृष्णता मन एवास्यात्मा वाग्ध्याय प्राणप्रजा चक्षुर्मानुषं वित्तम्
चक्षुषा ही तद्विन्दते। निका के द्वारा अर्थात चतुर्थ ब्राह्मण, उसमें अविद्या सूत्र की ही व्याख्या कर रहे, क्योंकि अधिकारी भिन्न भिन्न है, रुचि भी अलग अलग है। ये जो अज्ञानी है वो तो प्रेय को ही चाहेगा। कठोपनिषद श्रेयस्य प्रेयस्य। और जो विवेकी है, विचारवान है, वो श्रेय को चाहता है। श्रेय है अविद्या विद्या सूत्र का विषय, प्रेय है अविद्या सूत्र का। तो हाँ, एक जो संसारी है, गृहस्थी है, मुख्य रूप से वो तीन चाहता है। ऐसा तो चार है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। चार मानते ना, धर्मार्थ काम मोक्ष परम पुरुष, ये चार पुरुषार्थ माने जाते हैं। अब ये जो इस मंत्र में तीन पुरुषार्थ दिखा दिया, एक संसारी तीन पुरुषार्थ चाहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष का नहीं। तो इसलिए यहां धर्म अर्थ काम ये तीनों को दिखा रहे। और यदि ये रहे उसके पास तीन, अपने को पूर्ण मानता है, उसको यहां बता रहे आत्मा एव इदम अग्रे आसीत। यानी कि आत्मा है, उसके बाद एवा है, उसके बाद इदम है, उसके बाद अग्रे है। आत्मा और एवा में वृद्धि हो गई, आत्मेव हो गए एक पद। एवा और इदम में गुण हुआ, वेदम हो गया। यदि अलग करेंगे तो आत्मा अलग हो जाएगा, एवा अलग हो जाएगा, इदम अलग होगा। और अग्र है ना, उसे अग्रे है। तो आगे आशित होने से वहां व्याकरण के अनुसार लोप होता है। तो अर्थ हो गया अग्रे। अग्रे बोल तो पहले, किससे पहले? अग्रे का मतलब है संसार में प्रविष्ट होने से पहले, अथवा पत्नी को ग्रहण करने से पहले, ये अग्रे। अग्रे शब्द तभी होता है। क्या था? आत्मा एव आसीत, केवल आत्मा ही था। आत्मा शब्द का अर्थ वहां विद्या सूत्र का अर्थ आत्मा वो नहीं लेना, क्योंकि आत्मा शब्द है तीन में प्रयोग करते हैं। आत्मा शब्द है तीन। आत्मा का मतलब अहम, मैं। आत्मा कोई अलग बड़ा चीज नहीं है। जो मैं बोलते हैं ना वही आत्मा है। जो मैं हम बोल रहे हैं ना वही आत्मा है। मैं हूं, ये जो मैं शब्द वही आत्मा है। वो जो मैं शब्द है तीन में प्रयोग करते हैं मुख्य रूप से। जैसा मैं हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ही पुत्र हूं। तीनों में मैं क्या? मैं ही पुत्र हूं। तो मैं पुत्र हूं मतलब पुत्र तो आप नहीं है ना, पुत्र आप थोड़ा है। मैं पुत्र हूं, ऐसा अत्यधिक जहां ये आसक्ति होती है उसको शास्त्र में अभिष्वंग कहा दिया गीता में। अर्थात आसक्ति की चरम सीमा जो होती है वहां मेरापन नहीं होता है, मैंपन होता है। होना चाहिए था मेरा पुत्र, किंतु आसक्ति अत्यधिक होने से मेरा, जैसे बता रहे आपको कोई मित्र है, खास व्यक्ति, खास व्यक्ति होने से उसकी मृत्यु हो गई, क्या करे? मेरा दाहिया हाथ टूट गया। वो दाहिया हाथ था क्या? आपको मान लिया, अपने मान लिया। जो अपने से भिन्न जो है उसमें जो मैं मानते हैं अथवा आत्मा मानते हैं, इस आत्मा का नाम है गौण आत्मा। भेद स्पष्ट है दोनों में। पुत्र आप नहीं है, आप पुत्र नहीं है, तो भी मैं पुत्र हूं,
ये जो भेद है, ये भेद होने पर भी उसको मान रहे, उसी का नाम है गौणात्मा। अच्छा, मैं ब्राह्मण हूं, मैं मनुष्य हूं, बोलते हैं क्या नहीं? अच्छा, मैं हो गया आत्मा, क्या ब्राह्मण हो गए क्या? ब्राह्मण ये शरीर का धर्म है। तो शरीर है, हमारा मन है, वो भिन्न है, और उसमें जो मैं शब्द हो रहे, पहले पुत्र में मैं शब्द हुआ था, आत्मा शब्द, वहां सभी को पता है पुत्र और अलग, वहां उसको गौण आत्मा कहा गया।